अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। जनाब मोहम्मद अफजलुद्दीन साहब, अवाम जो है हमसे कई बार ये सवाल पूछी है कि आखिर ये बॉन्ड ओवर होता क्या है और इससे बचने के लिए कैसा बचा जा सकता है। अगर ये बॉन्ड ओवर होता है तो इसके क्या नुकसान है, और जो रोडी शीटर होता है या जो भी नौजवान बच्चे होते हैं जिसको पुलिस वाले जो है कोई भी फेस्टिवल के करीब यानी बोनाल हो, गणेश हो या कोई भी फेस्टिवल हो उसके करीब उनको बुलाकर जो है बॉन्ड ओवर करते हैं, तो इससे वो नौजवानों पर क्या असर होता है और इससे बचने के लिए हमारे कानून क्या हमारे कानून जो है हमें को ताकत दी है, क्या इजाज़त दी है, इसके ताल्लुक से थोड़ा सा। रहमत अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि अहम सवाल आपने उठाया है। बॉन्ड ओवर, जो लड़के जो लोग भले उसे कहिए रॉडी शीट या फिर क्रिमिनल शीट या फिर कम्युनल शीट, ऐसे मामलों में बॉन्ड ओवर उसको बोलते हैं जिसमें पुलिस को एक सेक्शन 107 ऑफ CRPC के तहत वो इस्तेमाल करने का हक़ है। और 107 CRPC के तहत अगर मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पुलिस जब गिरफ्तार कर 107 सेक्शन बुक कर उसके पास लेके जाती है तो उसे एक बॉन्ड ओवर किया जाता है। ये बॉन्ड ओवर क्यों किया जाता है? क्यों पुलिस एक फलाना एक शख्स को बोलती है कि उसे बॉन्ड ओवर हो? बॉन्ड ओवर रूल के हिसाब से उनके ऊपर किया जाए जो समाजी अमन के लिए, सोसाइटी के पीस के लिए ख़तरनाक हो। लेकिन सेक्शन 107 का इतना मिसयूज़ हो रहा है कि जो मासूम बच्चे जिसके ऊपर बेखुसूल केस डाल दिया गया और जो अपनी रोज़ी रोटी के लिए ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहा है, वो लोगों को एक बॉन्ड ओवर के नाम पर हरासा किया जा रहा है ये दिन। और ये बॉन्ड ओवर में पुलिस ये बोलती है कि कुछ नहीं, खाली साइन कर दो, और उसे RDO के पास लेके जाता है जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, और वहाँ पर भी कुछ भी नहीं, सिर्फ साइन कर दो, छोड़ दिया जाएगा। अब वो बेचारा बचने के खातिर वो बॉन्ड ओवर पेपर पर साइन कर देता है, मगर इसमें क्या लिखा जाता है और बॉन्ड ओवर सेक्शन 107 में क्या बुनियाद पे बॉन्ड ओवर किया जाता है, उसमें क्या शरायत है, हमें मालूम नहीं। हाँ, अगर जल्दी तुरंत छोड़ दिया गया तो बस है हमारे लिए, मगर ये जो गलत है। सेक्शन 107 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वो शख्स जो बॉन्ड ओवर के लिए राजी है उससे एक मुंचला लेता है, उससे अंडरटेकिंग लेता है कि आप समाज में अमन खराब करने वाले शख्स है, आपके वजह से समाज को खतरा है, लिहाजा आप कुछ बड़ा क्राइम करने की तैयारी कर रहे हैं, लिहाजा आपको बॉन्ड ओवर किया जाता है, तंबीह किया जाता है कि ये चीज़ें ना करें। उसमें बॉन्ड ओवर में ये है फॉर्म में, और अगर आप करेंगे तो आप पे फलाना अमाउंट का पेनल्टी होगा। वो बेचारा जिसको कानूनी इल्म नहीं है, जो ये झंझट से निकलना चाहता है, मजबूरन साइन कर देता है। और उसे होता इसके बाद क्या, फलाना फेस्टिवल हो, बोनाल हो, ईद हो, त्यौहार हो, पुलिस को एक सर्वाइवल लिस्ट बनती है, कम्युनल लिस्ट, रोडी शीट जो भी है, वो जब भी ये चीज़ें आते हैं उस बेचारे को बुलाया जाता है पुलिस स्टेशन में, घंटों बिठाकर काउंसलिंग के नाम पे उसे हरासा किया जाता है। क्यों उस अकेले शख्स को गिरफ्तार किया जा रहा है? क्या ऐसे शख्स राजा सिंह हो या ऐसे कम्युनल हेट स्पीच देने वाले वो लोग खतरा नहीं है समाज के लिए? लेकिन सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी के खातिर ये बच्चों को हरासा किया जा रहा है, और इसके पीछे कुछ सियासी मकसद भी होती है। रूलिंग पार्टी का कार्यकर्ता को बॉन्ड ओवर नहीं किया जाता, अपोजिशन पार्टी के कार्यकर्ता को बॉन्ड ओवर किया जाता है। जो लड़का
जिसे रौडी बताया गया है, वो सुधरना चाहता है तो उसे सुधरने का मौका नहीं दिया जाता, उससे फिर बॉन्ड ओवर कराकर एक प्रेशर दिया जाता है ताकि वो सियासतदान के पीछे खड़े और उसके गलत अमलों की पैरवी करे। तो मेरा बोलना ये है कि आपके चैनल के माध्यम से के नौजवान बच्चों को जो भी केसेस है बॉन्ड ओवर के लिए अगर बुलाया जाता है तो जाइए, बॉन्ड ओवर फॉर्म लीजिए, लेकिन मजिस्ट्रेट के पास जाकर बगैर साइन करे के ये बोलिए कि हम बॉन्ड ओवर के लिए राजी नहीं हैं, हम इस केस को बॉन्ड ओवर केस का मुकाबला करेंगे, तो मजिस्ट्रेट जो भी आरडीओ होता है उसको जिम्मेदारी है कि ऑब्जेक्शन लिखेगा, वो ये बोलेगा कि एक्यूज ने बॉन्ड ओवर को इनकार किया है, तो वजन पुलिस के ऊपर हो जाएगा कि बताए किस तरीके से ये खतरनाक है समाज के लिए, बताए किस तरीके से ये क्राइम करेगा। तो इसमें जो लोग हैं जो बेखुसूर फंस रहे हैं वो बच जाएंगे। और आपको बोलता हूं बॉन्ड ओवर का आगे जाके क्या नुकसान होगा लड़के के लिए। तेलंगाना पुलिस मैनुअल PSO 601 जो रॉडी शीट्स किसकी होना चाहिए ये डिस्क्राइब करता है, और वो क्लासिफिकेशन में जिसके ऊपर बॉन्ड ओवर किया गया है, वो जिस जो सेक्शन 107 के तहत बॉन्ड ओवर एक्सेप्ट किया गया है उसके ऊपर भी रॉडी शीट खोली जा सकती है। तो बताइए कि अगर आप बॉन्ड ओवर एक्सेप्ट कर लेंगे तो आगे का कदम पुलिस का ये रहेगा कि आपके ऊपर रॉडी शीट खोली जाती और फिर हरासा किया जाता। और आपको बताता हूं रॉडी शीट के नाम पर आज की जो लिस्ट ऑफ रॉडी शीट है, आप देखिए, आप निकालिए उस चीज को। कई लड़के अपनी रोजी रोटी के लिए मुश्किल हो गया है उनके लिए, कई बेखुसूर लड़कों के लिए नौकरियां नहीं मिल रही है, उसे रॉडी शीट का धब्बा दे दिया गया। कई लड़कों के लिए अगर वो भाई है किसी का तो उसकी बहन के लिए रिश्ता नहीं होता, बताया जाता है कि वो रॉडी शीट है। अगर बाप है तो उसकी बेटी का रिश्ता नहीं होता, बोला जाता है कि रॉडी शीट का बाप है। उससे नौकरी नहीं मिलती, बोला जाता है कि रॉडी शीट का भाई है। तो क्या रॉडी शीट का परमानेंट टैग है? 601 में बताया गया कि किस तरह से PSO 601 पुलिस मैनुअल, और 602 में बताया गया है कि रॉडी शीट जब ओपन की जाती है तो दिसंबर, आज की गई तो दिसंबर तक एंड, और दिसंबर के बाद हर साल में दिसंबर के बाद अगर रॉडी शीट को कंटिन्यू करना है या रॉडी शीट को बंद करना है फिर से उसकी प्रोसीडिंग की जाए, DCP के पास अप्रूवल किया जाए, तहकीक किया जाए तो ही रिन्यूअल की जाए। और दूसरी चीज आप ये देखिए कि साल 2011 या 12 का कुछ छोटा सा क्राइम है अगर लड़के का या आदमी का, तो उसकी रॉडी शीट आज तक कंटिन्यू की जा रही है। क्या बात है? PSO 2 बोलता है पुलिस मैनुअल के 5 साल तक, गुज़िश्ता 5 साल तक अगर मुल्जिम ने कोई क्राइम नहीं किया तो उसकी रॉडी शीट कंटिन्यू नहीं की जाए। आप देखिए तमाम रॉडी शीट लड़कों को एक ही रास्ता हो गया है मजबूरन कि गलत सियासतदान के पीछे खड़कर उनका मदद करे। क्या उनकी जिंदगी वही है? वो नहीं चाहता, उसके दिल से पूछिए कि वो नहीं चाहता कि सियासतदान की पैरवी करे। मगर एक केस ना ही वो साबित हुआ, सिर्फ एक्यूज होने की वजह से आज उसको भरपाई पे करनी पड़ती है। और मैंने देखा है जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में कुछ फोटोज लगाए हैं जिसमें हिस्ट्री शीट बोल के। क्या पुलिस का ये हरकत है कि एक्यूज के फोटोज लगा सकते हैं? क्या किसी को दर्द नहीं है कि उसके घर वालों के ऊपर कितनी बीत रही होगी, उनके बेटों के ऊपर कैसा बीत रही होगी? तो ये रॉडी शीट का कल्चर, रॉडी शीट कंटिन्यू करने का कल्चर, ये मैकेनिकल कल्चर पुलिस मिसयूज कर रही है। पुलिस को चाहिए कि प्रॉपर वे में इंक्वायरी करे और हकीकत में जिसको रॉडी शीट ओपन करना है करिए। हम नहीं चाहते कि रॉडी शीट पूरों की बंद हो, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि गलत लोगों की रॉडी शीट कंटिन्यू हो। और ये इसके वजह से एक घर नहीं कई घर मुतासिर होके हैं। और मैं चाहता हूं, मैं आपके चैनल के जरिए तमाम वो लड़कों को जो बेखुसूर तरीके से जिसकी रॉडी शीट और हिस्ट्री शीट खोली गई है, तुरंत एक एप्लीकेशन डाले DCP ACP के पास कि वो रॉडी शीट
क्लोज करने के लिए एप्लीकेशन डालें। अगर नहीं होने की सूरत में ह्यूमन राइट्स कमीशन में डाल सकते हैं आप, जिसमें यह बताया जाता है कि PSO 1 के तहत आप मेरी रोडी शीट PSO 2 के तहत कंटिन्यू सालों साल नहीं कर सकते, ना ही आप रोडी शीट इस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं कि मेरे ऊपर केस है। हम चाहते हैं कि सही आदमी के ऊपर रोडी शीट ओपन हो जो हकीकत समाज के लिए खतरनाक है। अगर एक पर्सनल केस है, एक ऐसा केस जो समाज के लिए खतरनाक नहीं है, उसके ऊपर क्यों रोडी शीट की जाती है? रोडी शीट उन पे ऊपर खोली जाती है जिसके वजह से समाज में अमन खराब हो। एक छोटे से केस के ऊपर भी रोडी शीट खोलने का हमें रिपोर्टिंग मिली है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी तेलंगाना गवर्नमेंट के ऊपर फटकार लगाई है एक रिट पिटीशन में, एक सुप्रीम कोर्ट में, कि जिस तरह से ये PD एक्ट का मिसयूज हो रहा है तेलंगाना गवर्नमेंट में, कई मसले में, एक प्राइवेट केस में भी, एक पार्टी टू पार्टी प्राइवेट पार्टी के मसले में भी सियासतदान के या फिर सरमाएदार के प्रेशर पे पुलिस PD एक्ट खोलती है। तो लिहाजा हम एक समाज के में रहते हैं, वो समाज जो कानून को मानता है और कानून चलना है, कानून के ऊपर अमल करना है, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। कानून का मिसयूज होने से ना ही पुलिस डिपार्टमेंट का नाम बदनाम होगा, पूरा समाज इससे मुतासिर होगा। जो लोग अच्छे हैं, जो सुधरना चाहते हैं, वो सुधरने के लिए उन्हें मौका नहीं मिलेगा और वो एक ही रास्ता बिगाड़ का पकड़ेंगे। तो लिहाजा आपके चैनल से हुकूमत से दरख्वास्त है कि ये रोडी शीट हो या बॉन्ड ओवर हो, इसका डायरेक्ट इस तरह से मैकेनिज्म हो, इस तरह से गाइडलाइंस हो कि बेखुसूर लोग इसमें ना फंसे। हालांकि आप उसमें वाज़ेह तौर पे बता दिए हैं कि रोडी शीट को अगर कोई रोडी शीटर है उसको अगर क्लोज करना है तो वो हाई कोर्ट को भी जा सकता है, लेकिन कई रोडी शीटर्स की फैमिली मुतासिर होती है इसमें। कई रोडी शीटर जो है कई सालों से काम, कोई उनका एक कंप्लेंट छोटा पेटी केस भी नहीं है, लेकिन आज के दौर में भी, आज के टाइम में भी उनकी रोडी शीट को क्लोज नहीं किया जा रहा है, जबकि दूसरे रोडी शीटरों को उनकी रोडी शीट को क्लोज किया जा रहा है। ऐसा मालूम हो रहा है कि पुलिस में भी बहुत बड़ा करप्शन है और पुलिस वाले जिसको चाहे उसको जो इस तरह, तो इस तरह से अगर कोई रोडी शीटर जो बन चुका है 8-10 साल से, कोई केस नहीं है, उन्हें परेशान है, लेकिन उसकी रोडी शीट क्लोज नहीं हुई, तो इन्हें किस तरह से अप्रोच होना चाहिए, कहाँ अप्रोच होना चाहिए? क्योंकि मैंने साले उसको जो है उसकी रोडी शीट क्लोज नहीं किया। देखिए, एक कानूनी तरीका ये है कि वो DCP CP कमिश्नर पुलिस को एक दरख्वास्त दे कि गुज़िश्ता 5 साल के अबव में मेरा कोई केस नहीं है और मैं अपनी प्राइवेट ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और मेरी रोज़ी रोटी के ऊपर असर पड़ रहा है इस रोडी शीट से, और ये कानूनन गलत है कि रोडी शीट कंटिन्यूस नहीं हो सकती और PSO 602 के तहत जिसका केस 5 साल के अंदर कुछ भी नहीं हुआ है तो रोडी शीट बंद होना चाहिए। एक दरख्वास्त दे, अगर वो दरख्वास्त में अमल आवरी नहीं हुई तो आपको 2 रास्ते हैं, एक रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में, और एक रास्ता है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन में आप एक दरख्वास्त डाल सकते हैं कि PSO पुलिस मैनुअल के उल्लंघन करते हुए उनकी रोडी शीट कंटिन्यू की जा रही है। और दूसरी चीज़, रोडी शीट के मैटर में इसमें जिस तरह से आपने कहा है कि सेलेक्टिवली किसी का नाम डिलीट किया जा रहा है, किसी का नाम इंक्लूड किया जा रहा है, इसका जिम्मेदार आज का सियासतदान है, इसका जिम्मेदार वो करप्ट ऑफिसर्स है जो महकमे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस को चाहिए कि फेयरली इसमें काम करे। अगर मैं देख रहा हूँ, अगर रूलिंग पार्टी के नेता को सपोर्ट करेंगे तो रोडी शीट क्लोज होगी और अपोजिशन में रहेंगे तो रोडी शीट क्लोज नहीं होगी। और तो और ये भी दिख रहा है कि खुद सियासतदान लड़के को डराकर उसके पास रखते हैं कि अगर तू मेरे साथ काम नहीं करेगा तो तेरी रोडी शीट क्लोज नहीं करूंगा। वो पुराना साल 5 साल उससे इस्तेमाल करता है, वो 5 साल उसके लाइफ के किधर से किधर हो जाते हैं। अगर वो कुछ काम काज सीखेगा तो 5 साल में बहुत बड़ा हुनर बन जाएगा। लेकिन ये सियासतदान के पीछे मत फिरिए, अपनी कानूनी हक को लड़िए
और अपने जो जो उसूल है, जो जो राइट्स है, उसको इख्तियार करने की आपसे चैनल के ज़रिए दरख्वास्त करता हूँ। और उम्मीद है कि पब्लिक लोग बिलखुसूस जो बेकसूर तरीके से इसमें फंसे हुए हैं आगे बढ़ेंगे और अपने हुकूक को हासिल करने के लिए क़ानूनी सपोर्ट लेंगे। शुक्रिया।